अर्जुन बनाम कर्ण, युद्ध की पहली टक्कर। महाभारत का युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे प्रमुख और महाकाव्यीय युद्ध था। ये युद्ध न केवल कौरवों और पांडवों के बीच हुआ, बल्कि यह धर्म और अधर्म की पराकाष्ठा का भी प्रतीक था। इस युद्ध के अनेक नायकों में से दो प्रमुख पात्र थे, अर्जुन और कर्ण। इन दोनों के बीच का संघर्ष केवल युद्ध कौशल का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह जीवन की गहरी जंग और विश्वासों के टकराव का परिणाम था। अर्जुन पांडवों में से सबसे महान धनुर्धारी और कर्ण सूर्यपुत्र, जिनका जन्म क्षत्रिय होते हुए भी एक सूतपुत्र के रूप में हुआ था। ये लड़ाई केवल दो योद्धाओं की नहीं, बल्कि उन दोनों की नियति और उनके जीवन के उद्देश्य की भी थी। भूमिका। युद्ध की तैयारी। कुरुक्षेत्र का वह दिन विशेष रूप से निर्णायक था। युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडवों की सेना और दुर्योधन के नेतृत्व में कौरवों की सेना आमने सामने खड़ी थी। दोनों सेनाओं के मध्य भयंकर तनाव था। ध्वजाएं फहर रही थीं, शंखनाद हो चुका था और युद्ध की हवा में एक अदृश्य चुनौती महसूस हो रही थी। इस चुनौती का केंद्र था अर्जुन और कर्ण। आज दोनों महायोद्धाओं की पहली वास्तविक भिड़ंत होने वाली थी। अर्जुन अपने रथ पर श्री कृष्ण के साथ खड़ा था। उनके रथ के पहिए जमीन पर दृढ़ता से टिके हुए थे और रथ के ऊपर पांडवों का ध्वज हवा में लहरा रहा था। अर्जुन के चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह उसके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई थी। उसके मन में कर्ण के प्रति गुस्सा, ईर्ष्या और एक अद्वितीय सम्मान था। वह जानता था कि कर्ण केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि वह एक ऐसे प्रतिद्वंदी हैं जिनके पास असीमित शक्ति और धैर्य है। दूसरी ओर कर्ण भी अपने रथ पर तैयार खड़ा था। उसके मन में अर्जुन के प्रति एक गहरा क्रोध था, क्योंकि अर्जुन ने उसकी क्षमताओं पर हमेशा सवाल उठाया था। कर्ण के लिए यह लड़ाई न केवल युद्ध जीतने की थी, बल्कि अपने जीवन के उन सारे अपमानों का बदला लेने की भी थी जो उसे सूतपुत्र होने के कारण झेलने पड़े थे। कर्ण ने अपनी पूरी ऊर्जा और मनोबल इस युद्ध के लिए समर्पित कर दिया था। उसका चेहरा कठोर था और उसकी आंखों में एक अग्नि जल रही थी, जो अर्जुन को पराजित करने की दृढ़ इच्छा से प्रेरित थी। पहला सामना। अर्जुन और कर्ण की नजरें। कुरुक्षेत्र के युद्ध का आरंभ होते ही दोनों सेनाओं ने एक दूसरे पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। शस्त्रों की टकराहट और योद्धाओं की गर्जना से धरती कंपायमान हो रही थी। धूल और रक्त की महक हवा में घुल चुकी थी। इस घातक वातावरण के बीच अर्जुन और कर्ण की पहली नजरें एक दूसरे से मिली। ये एक ऐसा पल था जो वर्षों से दोनों के मन में जमी हुई भावनाओं को उजागर करने वाला था। कर्ण ने अपनी धनुष की प्रत्यंचा खींचते हुए अर्जुन की ओर एक गहरी नजर डाली। ये नजर केवल एक योद्धा की नहीं थी, ये उस व्यक्ति की नजर थी जो अपना सारा जीवन यह सिद्ध करने में लगा रहा था कि वह अर्जुन से श्रेष्ठ है। अर्जुन ने भी कर्ण की ओर देखा। उसकी निगाहें तीव्र और स्थिर थीं। वह कर्ण की शक्तियों और उसकी मंशाओं को समझ चुका था। दोनों योद्धाओं के बीच यह पहली मुठभेड़ आंखों से ही हो रही थी, जैसे वे एक दूसरे की कमजोरियों और ताकतों को समझने की कोशिश कर रहे हों। युद्ध का आरंभ। पहला प्रहार। कर्ण ने सबसे पहले अपनी प्रत्यंचा को पूरी तरह खींचा और अर्जुन की ओर एक तेज बाण छोड़ा। यह बाण बिजली की गति से अर्जुन की ओर बढ़ा, लेकिन अर्जुन ने अपने कौशल का परिचय देते हुए बाण को हवा में ही काट दिया। यह केवल युद्ध की शुरुआत थी, लेकिन यह शुरुआत दोनों योद्धाओं के कौशल का परिचायक थी। अर्जुन ने भी अपनी प्रत्यंचा खींचते हुए कर्ण की ओर बाण छोड़ा, जिसे कर्ण ने भी आसानी से काट दिया। इस टकराव के बीच दोनों योद्धाओं के बीच एक मौन संवाद हो रहा था। यह संवाद केवल उनके शस्त्रों के माध्यम से था, जिसमें वे एक दूसरे की शक्तियों का परीक्षण कर रहे थे। युद्ध का मैदान अब और भी घातक हो गया था। कर्ण और अर्जुन के बीच बाणों की अदला बदली तेजी से हो रही थी। हर प्रहार का जवाब तुरंत दिया जा रहा था। दोनों योद्धाओं की कुशलता और शक्ति अद्वितीय थी। शस्त्रों का प्रदर्शन। अद्वितीय कौशल। कर्ण ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए वज्रास्त्र नामक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। यह अस्त्र अत्यंत घातक था और युद्ध के मैदान में भारी विनाश करने में सक्षम था। अर्जुन ने भी अपनी वीरता दिखाते हुए वायवास्त्र का प्रयोग किया, जो कर्ण के वज्रास्त्र को रोकने के लिए पर्याप्त था। दोनों अस्त्रों के टकराने से युद्ध का मैदान हिल गया।
और आसमान में बिजली सी चमकने लगी। ये टकराव दोनों योद्धाओं की ताकत और उनके दिव्यास्त्रों के ज्ञान का प्रतीक था। अर्जुन और कर्ण दोनों ने युद्ध में एक दूसरे पर अद्वितीय अस्त्रों का प्रयोग करना शुरू किया। कर्ण ने नागास्त्र का प्रयोग किया, जो सीधा अर्जुन की ओर बढ़ा। यह अस्त्र इतना सटीक था कि अर्जुन को कुछ क्षणों के लिए विचलित कर दिया, लेकिन अर्जुन ने अपने अग्निबाण का प्रयोग किया, जिससे नागास्त्र का प्रभाव समाप्त हो गया। इस प्रकार दोनों योद्धाओं के बीच शस्त्रों की मुठभेड़ और भी रोमांचक होती जा रही थी। धैर्य और धृष्टता का प्रदर्शन कर्ण की ओर से किए गए प्रहारों में एक अद्वितीय धृष्टता थी। वह अर्जुन को नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। उसकी हर चाल अर्जुन को भ्रमित करने और उसकी ताकत को कम करने की थी। कर्ण के पास युद्ध का अनुभव अधिक था और वह अर्जुन को इस अनुभव का लाभ उठाते हुए पराजित करना चाहता था। दूसरी ओर अर्जुन अपने धैर्य का परिचय दे रहा था। वह कर्ण के हर प्रहार का जवाब धीरज और धैर्य से दे रहा था। अर्जुन के लिए यह केवल युद्ध नहीं था, ये उसके लिए धर्म की रक्षा का भी एक महत्वपूर्ण अवसर था। श्री कृष्ण के उपदेशों ने अर्जुन को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार कर दिया था। युद्ध के इस बीच कर्ण ने एक शक्तिशाली बाण छोड़ा, जो अर्जुन के रथ को भेदते हुए गया। अर्जुन ने अपनी गति और कौशल से रथ को संभाल लिया, लेकिन इस प्रहार ने अर्जुन को यह एहसास दिलाया कि कर्ण एक अत्यंत घातक प्रतिद्वंदी है। कर्ण का क्रोध और अर्जुन की शांति कर्ण के मन में अर्जुन के प्रति वर्षों से संचित क्रोध और घृणा थी। वह अर्जुन को पराजित कर अपनी पहचान स्थापित करना चाहता था। कर्ण के हर प्रहार में इस क्रोध की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। वह किसी भी कीमत पर अर्जुन को नीचा दिखाना चाहता था। दूसरी ओर अर्जुन की शांति और आत्मविश्वास उसके हर प्रहार में झलक रहा था। अर्जुन के मन में कर्ण के प्रति कोई व्यक्तिगत विद्वेष नहीं था, बल्कि वह केवल धर्म और न्याय के पक्ष में लड़ रहा था। श्री कृष्ण के निर्देशों का पालन करते हुए अर्जुन ने कर्ण के हर प्रहार का जवाब शांत मन से दिया। युद्ध का यह चरण दोनों योद्धाओं के मानसिक और भावनात्मक संघर्ष को भी उजागर कर रहा था। कर्ण का क्रोध और अर्जुन की शांति दोनों ही उनकी ताकत और कमजोरी बन चुके थे। कर्ण का दुर्भाग्य, रथ का ढंसना, युद्ध की गति तेज होती जा रही थी। तभी अचानक कर्ण के रथ का एक पहिया जमीन में धंस गया। यह कर्ण के लिए एक भयानक क्षण था। वह अपने रथ को मिट्टी से निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन रथ की स्थिति उसे युद्ध से विचलित कर रही थी। कर्ण ने अर्जुन से निवेदन किया, धर्म का पालन करते हुए मुझे रथ निकालने का अवसर दो। उसके बाद हम युद्ध जारी रखेंगे।